प्यारे बच्चों, आज हम लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया उनका संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक के अंतर्गत लेखक एवं पाठ परिचय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी और लेखक ने अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के ये संपादक भी रहे। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। सन 1983 में लेखक का आकस्मिक निधन हो गया था। इनके प्रमुख रचनाओं में कविता संग्रह काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग, उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल और इनके कहानी संग्रह, जो कि अनेक कहानियां इस संग्रह में संकलित हैं, वह लड़ाई नाम से कहानी संग्रह इनका काफी चर्चित रहा, जिसमें इनके अनेक कहानियां संग्रहित हैं। नाटक बकरी, बाल साहित्य भौं भौं, खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक। इनके अनेक लेख चर्चे और चरखे नाम से काफी लोकप्रिय रहे। लेखक को खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से लेखक एक कवि और लेखक के रूप में काफी लोकप्रिय रहे। इन्होंने बहुमुखी प्रतिभा का परिचय अपनी इन रचनाओं के माध्यम से दिया। अब हम प्रस्तुत पाठ पर आते हैं। प्रस्तुत पाठ के संदर्भ में जानकारी लेने से पहले हमें समझना होगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ संस्मरण विधा में लिखा है। अब पाठ को प्रारंभ करने से पहले यह समझना जरूरी है कि संस्मरण होता क्या है। अतः इसी के अंतर्गत हम संस्मरण का अर्थ और परिभाषा समझेंगे। तो यहाँ संस्मरण का व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है सम्यक स्मरण, यानी ठीक प्रकार से स्मरण करना या करके कोई चीज लिखना। तो इसका परिभाषा अगर हम देखें तो किसी घटना, दृश्य, वस्तु या व्यक्ति का पूर्ण रूपेण आत्मीय स्मरण संस्मरण कहलाता है। यानी किसी भी घटना, दृश्य, वस्तु या व्यक्ति का पूरी तरह से हम उसको स्मरण करके अतीत में जो घटनाएं घटी हैं, जो दृश्य हमें प्रभावित किए, कोई वस्तु या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका हम स्मरण करते हुए अपनी स्मृतियों के आधार पर जो लेखा जोखा तैयार करते हैं, जो लेख लिखते हैं, वही संस्मरण कहलाता है। यह आधुनिक काल में नव विकसित सर्वाधिक विवादों से घिरी साहित्यिक विधा है। स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। तो यहां अब आसान है इसको समझना। मान लीजिए आपके जीवन में किसी घटना, दृश्य, वस्तु या व्यक्ति ने आपको बहुत प्रभावित किया और आप अपने अतीत की उस घटना, व्यक्ति, वस्तु या दृश्य से प्रेरित होकर उस घटना के संदर्भ में या उस व्यक्ति, वस्तु, विशेष के संदर्भ में जो कुछ आपके जीवन में घटित हुआ, उसको अपनी स्मृतियों के आधार पर, अपनी यादों के आधार पर उसको अगर एक लेख के रूप में लिख देते हैं तो वह संस्मरण विधा कहलाएगी। संस्मरण लेखक अतीत की अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना, भावना या व्यक्तित्व की विशेषताओं से अनुरंजित कर, अर्थात युक्त कर, प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियों और संवेदनाओं का समावेश रहता है। इसका अर्थ है कि जो संस्मरण लिखने वाला लेखक है वह अपने अतीत की यानी बीती हुई स्मृतियों में से कुछ रमणीय यानी जो सुंदर और अच्छी लगने वाली जो उसकी अनुभूतियां हैं, जो यादें हैं, उनको अपनी कल्पना की भावना से और अपने व्यक्तित्व की विशेषता से उसको सजा सवार कर एक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। इसमें उस लेखक की अपनी अनुभूतियां और संवेदनाएं भी सम्मिलित होती हैं। तो अब हम यहां समझे कि संस्मरण क्या है।
तो प्रस्तुत पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने भी फादर कामिल बुल्के के संपर्क में रहकर उनके संदर्भ में जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ देखा, उन सब का लेख के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आइए अब प्रस्तुत पाठ का परिचय हम देखते हैं। यहां संस्मरण परिचय, क्योंकि प्रस्तुत पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण विधा में लिखा गया है। अब इसका पाठ परिचय देखते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, जो कि यूरोप के बेल्जियम में एक शहर है रेम्स चैपल शहर, वहां वे जन्मे थे, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के इस अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अब इसको एक बार समझेंगे। सबसे पहले बताया कि संस्मरण स्मृतियों से बनता है। जैसा कि अभी हमने संस्मरण की परिभाषा और उसके अर्थ में देखा था कि स्मृतियों के आधार पर, अपनी यादों के आधार पर लिखे गए लेख को ही संस्मरण कहते हैं। तो इसलिए यहां कहा कि संस्मरण स्मृतियों से बनता है, यादों से बनता है, और इन स्मृतियों की जो विश्वसनीयता है कि ये विश्वास करने योग्य है या नहीं, ये इसे महत्वपूर्ण बनाती है। और फादर कामिल बुल्के पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक इस कसौटी पर खरा उतरता है। अब फादर कामिल बुल्के के संदर्भ में यदि हम देखें तो फादर कामिल बुल्के का जन्म यूं तो यूरोप के बेल्जियम में एक रेम्स चैपल शहर है, वहां इनका जन्म हुआ। पुनः ध्यान देंगे, फादर कामिल बुल्के का जन्म यूरोप के बेल्जियम में रेम्स चैपल शहर में इनका जन्म हुआ। रेम्स चैपल शहर गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, वहां इनका जन्म हुआ। लेकिन संतों की भूमि कही जाने वाली रेम्स चैपल शहर में जन्म होने के बाद भी फादर कामिल बुल्के ने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने देश, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया। वे यहीं आकर अपना समस्त जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, लेकिन लेखक कहता है पारंपरिक अर्थ में नहीं। पारंपरिक अर्थ का तात्पर्य है कि यहां सन्यासी का पारंपरिक अर्थ लगाया जाता है कि जो समस्त माया मोह, परिवार या रिश्ते नातों से कट जाता है, उनसे एक अलगाव का भाव रखता है, किसी से किसी प्रकार का विशेष संबंध नहीं रखता, सांसारिक दुनियादारी से या सांसारिक जीवन से वह कट जाता है। लेकिन फादर कामिल बुल्के सन्यासी होते हुए भी पारंपरिक अर्थ में सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो जिससे भी रिश्ते बनाते थे, संबंध बनाते थे, उनसे तोड़ते नहीं थे। तो इस प्रकार से वे लोगों के बीच में मिलजुल कर रहकर भी एक सन्यासी का सा जीवन जीते थे, इसीलिए उनको सन्यासी कहा, लेकिन पारंपरिक अर्थ में नहीं। यानी जो अन्य सन्यासी होते हैं, अपने परिवार से, अपने घर बार से या सांसारिक दुनिया से कटकर वे एक अलग ही दुनिया बनाते हैं, लेकिन फादर कामिल बुल्के के साथ ऐसा नहीं था। वे सबसे, जिनसे भी रिश्ते बनते थे, उनसे तोड़ते नहीं थे, सबसे प्रेम पूर्वक मिलते थे, सबके उत्सवों में शामिल होते थे, इसलिए उनको पारंपरिक अर्थ में साधु नहीं कहा गया है या सन्यासी नहीं कहा गया है। अब लेखक के बारे में बताया कि लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का फादर कामिल बुल्के से बहुत गहरा संबंध था और जिसकी झलक हमें इस पाठ में मिलेगी।
लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। विदेशी भारतीय साधु इनको इसलिए कहा क्योंकि ये विदेशी थे, यूरोप के बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में जन्मे थे, लेकिन भारत में आकर ये भारतीय साधु बनकर इन्होंने जीवन समर्पित किया, इसलिए इनको विदेशी भारतीय साधु कहा है। और जब तक राम कथा रहेगी तब तक इनको याद किया जाएगा। इसका कारण है कि ये राम कथा से बहुत प्रेरित थे और इन्होंने अपना अध्ययन करते हुए भी राम कथा पर राम कथा उत्पत्ति और विकास पुस्तक लिखी। इसके अतिरिक्त ये हिंदी भाषा और उसकी बोलियों से बहुत प्रेम करते थे, हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखना चाहते थे, इसीलिए उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के इस अगाध प्रेम का उदाहरण सदैव माना जाएगा। तो इस प्रकार यह एक संक्षिप्त पाठ परिचय के अंतर्गत फादर कामिल बुल्के और इस पाठ का परिचय था। धन्यवाद।